निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, अब कई बार लोग हमारे पास जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं, परामर्श हेतु आते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है या नहीं है। यदि हमारे साथ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि छोटे में नहीं है तो हमें वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। अगर हम एक के बाद दूसरी परेशानी, दूसरे के बाद तीसरी, इसी तरह परेशानियों की उलझनों में उलझे रहते हैं, हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उस प्रकार के फल नहीं मिलते, व्यापार में दिन रात लगे रहने पर भी हमारे पास धन का अभाव रहता है, तो हमारे कार्यस्थान और निवास स्थान पे कहीं ना कहीं वास्तु दोष हैं। छोटे से वास्तु दोष बहुत बड़ी हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार जनरली, साधारणतः एक घर, एक निवास स्थान किस प्रकार से होना चाहिए, आज वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं वास्तु संगत मकान। अब ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा, इस प्लॉट में इस तरह से हमने 3 बाय 3 9 खाने बनाए हैं। इन 9 खानों में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपका घर होना चाहिए। इन जनरल, स्पेसिफिकली, खास तौर पर आपके लिए कैसा घर हो, यह डिपेंड करता है आपके परिवार और आपके कार्य पर। अब जैसे उत्तर की दिशा में यह पहला स्थान जो है, यहां पे हमें पूजा का स्थान, चाहे मंदिर, गुरुद्वारा या जिस भी गुरु या देव या भगवान को, ईश्वर को आप मानते हैं, उसका स्थान। ये दूसरा स्थान, यहां पर हम पढ़ने का, बच्चों की पढ़ाई का स्थान भी कर सकते हैं। और आजकल जैसे बहुत से लोग अपनी सेहत को और अपने आप को सुपर फाइन बनाने के लिए और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अध्यात्मन का सहारा ले रहे हैं, तो यदि हम यहाँ पर अध्यात्मन, मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ये जो दूसरा स्थान है, यहाँ पर हम मेडिसिन्स, दवाइयाँ, यदि हम यहाँ पर दवाइयाँ रखते हैं तो उनकी ठीक करने की क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पे हम स्टोर बना सकते हैं, लेकिन उस स्टोर में भारी सामान नहीं होगा। लाइट आइटम्स स्टोर, हल्की वस्तुओं का स्टोर, घर का।
और यहाँ पर हम इस स्थान को लिविंग रूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो तीसरा स्थान है, इस स्थान पर हम अपने वाहन, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल जैसे भी वाहन हमारे पास हैं उनको रख सकते हैं। बच्चों की साइकिलें भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम गेस्ट रूम भी रख सकते हैं। इस स्थान पर आप टॉयलेट और बाथरूम, शौचालय और स्नान घर भी बना सकते हैं। यहाँ पर बनाया गया ये स्थान शुभ होगा और अशुभता नहीं फैलेगी। अब हम आ जाते हैं मध्य के स्थान में, पूर्व और पश्चिम दिशा के मध्य के स्थान में। इसमें सबसे पहला जो स्थान ये है, ये हमारा ड्राइंग रूम का स्थान है। मेहमान कक्ष, बैठक, ये वाला स्थान है। यहाँ पर यदि हम बैठेंगे जब मेहमान आए तो ये स्थान बहुत उचित रहेगा। अब इसके एकदम विपरीत ये वाला स्थान जो है, ये हम बच्चों के लिए कमरा बना सकते हैं। यहाँ पे यदि बच्चे सोएंगे तो उनको सही मार्गदर्शन, सही दिशा, अच्छे और बुरे के बारे में सही तरीके से पता लगेगा। इस स्थान पर हम स्नान घर भी बना सकते हैं। इस स्थान में ऐसी क्षमता होती है कि ये स्थान बुराइयों को खत्म कर देता है। यदि हमें आवश्यकता हो तो केवल यही एक दिशा है जिसके मध्य में हम शौचालय भी बना सकते हैं, अन्य किसी दिशा के मध्य में हम शौचालय नहीं बना सकते। अब इन दोनों स्थानों के मध्य का जो स्थान है, इस स्थान को हमें खाली रखना चाहिए। इस स्थान की पवित्रता हमें जैसे मंदिर की पवित्रता, पूजा के स्थान की पवित्रता रखते हैं, उस प्रकार से पवित्रता रखनी चाहिए। इस स्थान पर किसी प्रकार का जूठन, बर्तन, भारी सामान, कोई पिलर, बीम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी बातें इस स्थान पर होती हैं तो यह पूरे परिवार के लिए कष्टदायक सिद्ध हो सकती हैं। अब हम आते हैं दक्षिण की दिशा में, यानी उत्तर के सीधा विपरीत दक्षिण की दिशा में। इसमें हम ये पहले वाला खाना लेते हैं। इस स्थान पर हमें घर के मुखिया का बेडरूम, घर के मुखिया का शयन कक्ष, मास्टर बेडरूम, जो भी आपके घर के मुखिया हैं, यदि आप पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो आप घर के मुखिया हो गए। यदि आपके माता पिता साथ में रहते हैं तो वो इस घर के मुखिया हो गए, तो आप उन्हें ये स्थान दें। जब ये स्थान घर के मुखिया के पास होता है तो उसे समाज में और घर में यश, सम्मान, इज्जत और उसका जीवन बहुत आनंदमय तरीके से व्यतीत होता है। ये जो बीच का स्थान है, ये हमें अपने विवाहित बच्चों को देना चाहिए जिनका विवाह अभी अभी हुआ हो। जो अविवाहित बच्चे हैं उनको ये स्थान नहीं देना चाहिए, चाहे उनका हाल ही में कुछ छोटे समय में विवाह होने वाला है। ये जो है तीसरा स्थान, यहाँ पर हम रसोई घर बनाएंगे तो सारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ पर हम अपने जनरेटर, इन्वर्टर और इस तरह के सामान को भी रख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे सामान रखने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि ये है एक आम घर का नक्शा वास्तुशास्त्र सिद्धांतों के अनुरूप। तो आप भी ये विद्या सीख सकते हैं। प्रतिष्ठान में इस विद्या को सिखाने का ऐसा प्रावधान है। हर महीने के दूसरे शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय कार्यशाला में वास्तुशास्त्र केवल सीरियस लोगों को सिखाई जाती है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोगों को सिखाई जाती है। कल एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।